Hello students, we have completed our lesson number 5, that is cell biology. Okay, now we are going to see class 9 science chapter number 1. It is of chemistry, matter in our surrounding. Okay, matter in our surrounding. This lesson we are going to start today. Okay, it belongs to which topic, which branch? It belongs to chemistry. Matter in our surrounding, it belongs to chemistry. Okay, now first of all we will see what is the meaning of word matter. Matter means what is matter? ओके हमारे आजू बाजू में कई तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, उनमें से हम मैटर किसे बोलेंगे? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ओके, ऐसा सब्सटेंस जिसको मास है और जिसको स्टोर करने के लिए जगह लगती है. दैट ऑक्यूपाई स्पेस मतलब सिंपली जिसको वॉल्यूम भी है. ओके, ऐसा सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज मैटर. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ओके, जिसको मास भी है और जिसको स्टोर करने के लिए एनर्जी भी है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. हमारा जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग जो है दैट इज मैटर एंड अनदर थिंग इज एनर्जी. एक चीज जो यूनिवर्स में है वो है मैटर और दूसरी चीज जो है वो है एनर्जी. एनर्जी को मास नहीं होता है, बराबर है. मैटर जो है, मैटर यानी दे आर मेड अप ऑफ सम सब्सटेंसेस. मैटर इज मेड अप ऑफ सम सब्सटेंस, और जो भी किसी सब्सटेंस से बना हुआ होता है जिसको मास होता है, जिसको स्टोर करने के लिए जगह लगती है, दैट सब्सटेंस वी कॉल्ड एज मैटर. ओके, दैट सब्सटेंस वी कॉल्ड एज मैटर. ओके, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर? Examples of matter: this pen is made up of matter, stone is made up of matter, water, stone is matter, not made up of matter, it is matter. Pen is matter, water is matter, planets उनको मास होता है और स्टोर करने के लिए जगह भी और वॉल्यूम भी होता है, we call them as matter. clouds matter है. स्मोक मैटर कैटेगरी में आएगा क्या? हाँ, स्मोक को स्टोर मतलब स्मोक को मास होता है, कम होगा लेकिन है, दैट इज वाई इट इज मैटर. एयर इज ऑल्सो मैटर. ठीक है, हमारा जो इमेजिनेशन है वो मैटर नहीं है. ठीक है, हम जो इमेजिन करते हैं, हमें जो डर लगता है, हमारी फीलिंग्स जो है वो मैटर कैटेगरी में नहीं आती है. कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस को आप मैटर कैटेगरी में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज इट हैज मास एंड इट नीड समथिंग टू स्टोर. ओके, नाउ मैटर की स्टडी जो है कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने की. जब से क्या बोलते हैं हम, लोगों ने साइंस की स्टडी स्टार्ट की, तब से लोगों ने ये ढूंढने की कोशिश की कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. मैटर कैसे बना हुआ है? कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसकी स्टडी की. इवन मतलब ये स्टार्ट होता है हमारे पुराणों में भी. हमारे इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने क्या किया, मैटर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की. महर्षि कणाद, हमें सबको मतलब ये कम से कम नाम तो भी हमें पता है. महर्षि कणाद ने बोला था कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें ये परमाणु से बनी हुई होती है. ये कैसे बनी हुई होती है? ये मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई होती है. उनको उन्होंने परमाणु नाम दिया था. बराबर है, अणु, परमाणु.
इसका मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर। उनका नाम कणाद क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने परमाणु नाम का कण ढूंढ के निकाला, दैट इज वाई उनका नाम बाद में उनको महर्षि कणाद कह के बुलाने लगे लोग। इसके बाद में कई लोगों ने हमें बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पंच तत्व। कोई भी चीज ये 5 चीजों से बनी हुई होती है, ऐसे हमारी इंडियन फिलोसॉफी हमें बताती थी। कौन सी 5 चीज है? वाटर, स्काई, फायर, लैंड एंड एयर। हालांकि ये फिलोसॉफी जो है ये साइंस में हम क्या करते हैं, इसको एग्री नहीं करते हैं, लेकिन डिस्कवरी जो है मैटर की कई सारे लोगों ने क्या किया, इसको ट्राई किया था, ठीक है। और मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनको क्या बोला, मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर करने के लिए नई जो टर्म्स यूज़ की वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हम बाद में देखेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स राइट नाउ, बट जस्ट रिमेंबर दिस दैट मैटर is made up of small particles. ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल, इतने स्मॉल पार्टिकल जो हमें आंखों से दिखते भी नहीं है, दे आर सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल टू आवर नेकेड आइज। बाद में हमने उन पार्टिकल्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये नाम दिए, बट फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि दिस पार्टिकल्स मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके ओके, नाउ we will see the physical nature of matter. See, physical nature of matter. Okay, matter को फिजिकली मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे है इसको डिस्क्राइब हमें अभी करना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, व्हाट इज इट? मैटर is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles. और नंबर 2 हमें ध्यान में रखनी है कि particles of matter have space between them. Next, they are very, very small in size. They are very, very small in size and they can attract each other. And they can attract each other. What is the physical nature of matter? So for that purpose we have to consider these things. What are they? Number 1, matter is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles. These particles are very, very, very small in size. इनकी size बहुत ज़्यादा कम है. ओके, इतनी कम है कि आप इनको मतलब अगर बहुत इतनी छोटी सी भी अगर मैंने प्लेस की तो यहाँ पे भी मिलियंस ऑफ मैटर के पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं। ओके, इसको आप अगर आपको पार्टिकल से बने हुए है क्या, कोई भी सब्सटेंस अगर पार्टिकल से बना हुआ है, इसको अगर आपको प्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दैट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी इट इज गिवन इन योर बुक एक्टिविटी वी विल सी। For that purpose we take a container. In this container we take 100 milliliter of water. Okay, after that what I do, I add, this is water, after that I put some crystals of salt in it. I put some crystals of salt in it and by using a rod I stir it. Okay, what will happen? There was water in container, I add some crystals of salt in it and after some time crystals of salt get disappeared in water.
जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो वाटर में कुछ समय के बाद में क्या हो गए, डिसअपियर हो गए. व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट दैट number 1, this indicate that salt was made up of small particles. Okay, salt was made up of small particles. These particles were so small in size that when they get separated from each other they become disappear. This is first thing it proves. This experiment proves that particle, salt के जो particles है वो बहुत small है, और आपने एक क्रिस्टल डाला था, लेकिन ये क्रिस्टल वाटर में जाने के बाद में इसके क्या हुए, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए. और ये छोटे पार्टिकल्स ने क्या किया, जो आपका वाटर था ना, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस थी वो स्पेस में इन्होंने अपनी जगह बना ली. ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट आपने एक या दो क्रिस्टल्स भी सॉल्ट के कंसिडर किए तो उसमें कुछ समय के बाद भी वो भी डिसअपियर हो जाते. इट मीन्स दे वेयर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल एंड नंबर ऑफ particles. Okay, so this is the first thing. Now second thing, we are going to see that how small these particles are. ये जो पार्टिकल्स हैं ये साइज में छोटे हैं, मतलब कितने छोटे हैं, तो इसको हम एक नंबर्स के फॉर्म में अगर कंसीडर करें अपन, तो हम जानते हैं कि पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड साइज ऑफ एटम, आप अगर उसकी रेडियस देखें तो रेडियस आप नैनोमीटर, पिकोमीटर या माइक्रोमीटर में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर द साइज ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, पिकोमीटर. हाँ, कुछ अगर बहुत अगर साइज में बड़े हैं तो फिर वो आप उनको क्या बोल सकते हो, माइक्रोमीटर में कंसिडर कर सकते हो. लेकिन इफ आई कंसिडर द साइज एज नैनोमीटर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 1 मीटर के अंदर 10⁹ पार्टिकल्स बैठ सकते हैं. 1 मीटर के अंदर 10⁹ पार्टिकल्स बैठ सकते हैं. 1 मीटर का डिस्टेंस अगर कंसीडर किया मैंने तो एक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने पार्टिकल्स बैठ सकते हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पार्टिकल की साइज कितनी कम होगी. ओके, एक पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्मॉल होता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दी है. हम इसकी सिर्फ डायग्राम देखेंगे. सी दिस डायग्राम, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल. आपको क्या करना है, आपको वाटर लेना है. वाटर लेने के बाद में ये आपने क्या लिया, प्योर वाटर. प्योर मतलब ये वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अपन कंसिडर करेंगे. इसमें आपने क्या किया, एक दो क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम परमैग्नेट के. काय के? पोटेशियम परमैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स. एक क्रिस्टल भी डाला तो भी चलेगा. एक क्रिस्टल जो आपके नमक के या शुगर के क्रिस्टल जितना साइज में होता है, एक क्रिस्टल आप इसके अंदर डालो. ये डालने के बाद में इसको स्टिर करो, इट विल गेट पर्पल कलर, है ना. जो पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल होता है उसका पर्पल कलर होता है. अभी मैंने क्या किया, 100 मिलीलीटर वाटर में क्रिस्टल ऐड किए, उसका कलर चेंज हुआ पर्पल. अभी इसमें से मैंने क्या किया, 10 मिलीलीटर वाटर दूसरे कंटेनर में लिया, टेस्ट ट्यूब में लो, उसको दूसरे वाटर के बीकर में ऐड करो. आपको पहले बीकर के कंपैरिजन में कलर मिलेगा फेंट, बट स्टिल इसका कलर चेंज हुआ है. कलर चेंज हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर भी पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स क्या हो गए, ऐड हो गए. आपने एक क्रिस्टल डाला था, वो क्रिस्टल में इतने पार्टिकल्स थे कि उसने पूरा वाटर का कलर चेंज कर दिया. इसमें से कुछ क्रिस्टल आपने यहाँ पे डाले, मतलब यहाँ पे भी अभी भी बहुत सारे पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स यहाँ पे भी आए हैं. इसमें से 10 मिलीलीटर वाटर बनाओ, दूसरे वाटर में ऐड करो, तीसरे में ऐड करो, चौथे में ऐड करो, पांचवे में ऐड करो. 10 बार भी अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो भी धीरे धीरे उसका कलर फेंट होते जाएगा, लेकिन फिर भी सम अमाउंट ऑफ
color it will definitely have. This experiment, repetitively performing this experiment, shows us that one crystal of potassium permanganate should have number of particles, and every time these particles are adding and adding and adding into new solution. This experiment मीन्स आप टेक्निकली तो नहीं बोल सकते कि 1,03,500 पार्टिकल्स है, लेकिन हाँ आप जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये कैलकुलेट भी कर पाएंगे कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट ही लेते हैं, कि अगर मेरे पास 100 मिलीलीटर पोटेशियम परमैग्नेट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे अभी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज वी डोंट नो दोज वैल्यूज़. लेकिन जैसे जैसे आगे हम जाएंगे एक एवोगाड्रोस नंबर नाम की टर्म हमें आगे आने वाली है जिसकी वजह से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. मतलब कई समय तक लोगों को एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने इमेजिनरी ही डिस्क्राइब किया. कई डिस्कवरीज के बाद जब आप अभी लाखों करोड़ों टाइम्स बड़ा करके हम जब कोई ऑब्जेक्ट अभी देख सकते हैं तो अभी हम क्या है, नाउ इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व और व्यू व्हाट एटम नाउ अडेज, बट स्टिल उसके लिए आपको करोड़ों टाइम एक हर चीज़ जो है वो बड़ी या बड़ी करके देखनी होती है. अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉलर इन साइज. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.